ज़िंदगी में कुछ वक़्त ऐसे भी आते हैं जब इंसान चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर पाता। हर माँ की ख़्वाहिश होती है कि इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, इनका मुस्तकबिल रोशन हो। लेकिन जब हालात साथ ना दें, बेरोज़गारी हो और घर के खर्चे बढ़ जाएँ, तो दिल पर पत्थर रख कर फ़ैसले करने पड़ते हैं। आजकल हमारे घर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। दिल तो चाहता था कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते रहें, लेकिन सच यही है कि जब आमदनी कम हो और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हों, तो इंसान को हकीकत को मानना पड़ता ही है। इसलिए हमने फ़ैसला किया बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दें, ताकि इनकी तालीम भी जारी रहे और घर के हालात भी किसी हद तक सँभल सकें। दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन हस्बैंड के चेहरे को देखकर और अपने घरेलू परेशानियों को देखकर कि वो पहले ही कर्ज़ के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको मज़ीद क्यों दबाया जाए। बस फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये सोचकर फ़ैसला कर लिया आखिरकार। स्कूल के काम के बाद हम लोग कुछ देर वहीं बैठ गए, अपने प्लॉट पर, और जो हमारे घर की बुनियादें खड़ी हुई हैं वहाँ पर। बैठे-बैठे ज़िंदगी के हालात पर बातें होने लगीं, घर के बारे में, बच्चों के बारे में और आने वाले दिनों के बारे में। सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि घर की छत जल्द अज़ जल्द डालनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि बहुत सी चीज़ें अधूरी पड़ी हैं। अगर घर की छत हो जाए, वॉशरूम वग़ैरह सेट हो जाए, तो कम से कम हम अपने ही घर में सुकून से रह सकें। आजकल के दौर में अगर घर में बेरोज़गारी हो तो बहुत सी परेशानियाँ खुद ही जन्म ले लेती हैं। कहते हैं ना कि जब हालात तंग हों तो रिश्तों पर भी असर पड़ता है। ना बहू खुश रहती है, ना बेटा खुश रहता है और ना ही घर का माहौल वैसा रहता है जैसा होना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गारी जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ा सबक होती है हर इंसान की ज़िंदगी में। मेरा शौहर भी इस वक्त बेरोज़गार है और इसी वजह से हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने बहुत बड़े हैं। और मैं कुछ हालातों की वजह से, ज़ाहिर-सी बात है, मैं एक मदर हूँ और एक वाइफ़ हूँ। अगर मैं अपनी ज़ात को छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए, लेकिन जब मैं एक माँ की हैसियत से कुछ हालातों के ऊपर नज़र डालती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रती हूँ। शायद हो सकता है कि आप सुनने वालों में से कोई मेरी बात से रिलेट करता हो, क्योंकि जिनके हालात शायद कुछ वक़्त के लिए या कुछ टाइम के लिए ऐसे रहे हों। लेकिन मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला इन हालातों में कभी किसी को ना डाले। ऐसी दुआएँ तो अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि तलाक याफ़्ता बेटी और बेरोज़गार बेटे के कमरे का पंखा जो है, बहुत बिजली खींचता है। तो बस यहीं से ही आप सबको समझ जाना चाहिए, क्योंकि घर में कशीदगी, लड़ाई-झगड़ा और बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मैं आप सबको बता नहीं सकती, लेकिन बहुत मुश्किल वक़्त है। जब हम घर वापस आ रहे थे तो एक और मुश्किल पेश आ गई। जब बाइक पर हम जा रहे थे, वो रास्ते में पंचर हो गई और मेरे मियाँ जी ने पंचर लगवाया था ताकि हम वापस आ सकें, लेकिन जब दोबारा चलने लगे तो कुछ ही देर बाद ट्यूब भी फट गई। जब हम पहले जा रहे थे तो तब जो है वो बाइक पंचर हो गई। हम वहाँ से जो है घर के पास से ही हम वापस घर आईं, तो मियाँ जी जो है वो पंचर लगवा कर आए। और उसके बाद जब हम दोबारा स्कूल से वापस निकले, अपने प्लॉट से वापस निकले, तो वहाँ से दोबारा से बाइक पंचर हो गई। तो तब जाकर पता चला कि ट्यूब फट गई है और हमारे पास कोई चारा नहीं था, सो हमने वहीं से पैदल चलना शुरू कर दिया। रोज़ा भी था, धूप भी फुल लगी हुई थी। मैं और मेरी देवरानी दोनों पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भी काफ़ी था, क्योंकि वो पीछे से ही पंचर हो गई थी। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान को सब्र से काम लेना पड़ता है। मेरा तो हस्बैंड था, मेरी तो मजबूरी थी, बेचारी मेरी देवरानी को भी साथ पिसना पड़ गया, क्योंकि वो साथ गई थी। बस फिर जनाब हम लोग घर वापस आए चलते-चलते। काफ़ी बुरा हाल था, लेकिन शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि मैं अकेली होती तो मुझे कोई मसला नहीं था। मेरे हस्बैंड की बाइक का भी सारा काम होने वाला है
और हम पिछले दिनों हम जब बच्चों का रिज़ल्ट लेने जा रहे थे तब भी हमारी बाइक पंचर हो गई थी और मैं और बच्चियाँ हम रोड के ऊपर खड़े हुए थे, आप लोगों ने देखा ही था। तो जनाब उसके बाद फिर अब साथ देवरानी थी, तो फिर इस वज़ह से मुझे ज़्यादा कुछ बुरा लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम घर पहुँचे तो इफ्तारी का वक़्त भी करीब था, इसलिए फ़ौरन से हमने किचन का काम स्टार्ट कर दिया। आज की इफ्तारी बहुत ही सादा थी लेकिन दिल से बनाई गई थी। हमने रोटी बनाई, सालन में तोरियाँ बनाईं, फिर हमने मिक्स पकोड़े बनाए और इसके साथ आलू के पकोड़े भी बनाए। आलू के पकोड़े ख़ास तौर पर इसलिए बनाए क्योंकि ये मेरे छोटे देवर के फ़ेवरेट हैं। मेरे ससुर ने कहा कि इसके लिए आलू के पकोड़े ज़रूर बना दो, तो हमने भी बना दिए। इसके अलावा इफ्तारी में खजूरें थीं, सादा पानी था और पुदीने का पानी भी था। इफ्तारी बहुत सादा थी लेकिन जब घर वाले सब एक साथ बैठकर इफ्तारी करते हैं तो वो लम्हा बहुत खूबसूरत लगता है। जब इफ्तारी का वक़्त हुआ तो हम सब ने मिलकर रोज़ा खोला। इस वक़्त मैंने दिल से अल्लाह ताला से एक दुआएँ की। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे मेरे घर की छत नसीब कर दे, या अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे, या अल्लाह मेरे शौहर को रोज़गार अता फ़रमा, या अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान फ़रमा। मैंने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और आप तमाम देखने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए जो है वो दुआएँ की। और मैं आप सब से भी दिल से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर हो सके तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर दे, मेरे शौहर को अच्छा रोज़गार मिल जाए और हम अपने घर की छत डाल सकें ताकि हम अपने घर में सुकून से रह सकें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी सपोर्ट भी ज़रूर करें। आपकी एक सपोर्ट, एक व्यू, एक कमेंट और एक दुआ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं लेकिन अगर इंसान के दिल में उम्मीद और ज़ुबान पर दुआ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हालात बेहतर करे, हम सब के घरों में खुशियाँ और सुकून अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट बार-बार करती हूँ कि मेरे चैनल पर आ जाते हैं तो मुझे सपोर्ट लाज़मी किया करें। मेरी वीडियोज़ को कोशिश किया करें कि मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखें। और मुझे जो-जो भी सब्सक्राइब करते हैं, मैं आप सब के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आप सब के लिए बहुत दुआएँ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुशियाँ नसीब करे। आप सब के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अपना करम करे और आप सब खुश रहें।